आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर हफीज अवान और साथ देंगे तौसीफ सत्ती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। और नाजरीन, आज है बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपटीशन होने जा रहा है, WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। और वो होने जा रहा है ओवल के ग्राउंड में, मशहूर जमाना ग्राउंड। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बहुत ही खूबसूरत मैच उम्मीद कर रहे हैं हम देखने को मिलेगा। टेस्ट क्रिकेट की वापसी भी यहाँ से मुमकिन होती नजर आ रही है, तो उस पर हम आज एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ क्या कुछ होने जा रहा है और दोनों टीमें मिलकर कैसा खेल पेश करेंगी। सती साहब, एक तो खैर इस वैसे स्टार्टअप के लिए क्वेश्चन आपके से वो ये कि डायरेक्टली ताल्लुक तो नहीं इसका कि बेसबॉल बेसबॉल गो कि इंग्लैंड खेलता है और न्यूजीलैंड के कोच ने वहां इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन चूंकि उस फिजा में इसकी आवाज काफी गूंज सुनाई दे रही है बेसबॉल की, तो क्या इन दोनों टीमों पर भी उसका कुछ असर होने का इम्कान है? आई थिंक बिकॉज इट्स अ वन ऑफ गेम। तो जब आप फाइनल खेल रहे होते हैं तो आप जो है ना वो बड़े कंजर्वेटिव होके खेलते हैं मेरे हिसाब से ना। मतलब इफ यू गो ऑल आउट और वो फिर जिस तरह देख लें कि मैकलम 2015 के वर्ल्ड कप में पहली गेंद से मारता रहा, फाइनल में जो है ना वो वहीं पे गलती कर गया, वो कैलकुलेशन गलत हो गया और मैच हार गए ना। तो आई थिंक फाइनल इज अ वन ऑफ गेम, सो यू हैव टू प्ले योर कार्ड्स मतलब स्मार्टली। तो अनलेस अगर आपके बॉलर अगर विकेट में कुछ नहीं है, देखिए बेसबॉल स्टार्ट वहां से हुई ना, वो कहते हैं भाई गैर जरूरी तौर पे बॉलर को रिस्पेक्ट नहीं देनी, which is fair, right? तो जरूरत से ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देनी बॉलर को, which is fine, but I think over aggression in a game like this, क्योंकि अगर आप एक सेशन भी बुरा आपका चला गया तो आप मैच हार गए, और दिस इज लाइक वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो आई थिंक दे शुड प्ले ऑन मेरिट मेरे हिसाब से। अच्छा, ठीक है, मैच की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यह है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, यानी कि मैं उसको नॉर्थ अमेरिका को भी इसमें शामिल कर रहा हूँ, तो वेदर की फ्लक्चुएशन इस दफा बहुत ही अनसीन किस्म की है, अनयूजुअल है। उससे में इंग्लैंड भी आ जाता है। वहां भी मैंने देखा, मेरे दोस्त वहां पे रहते हैं, उन्होंने बताया कि जी एक दिन 8 टेम्परेचर था, तो वेरी नेक्स्ट डे 29 हो गया। तो यहाँ भी कनाडा में भी कुछ मोर और लेस ऐसे ही हुआ कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है। मई में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई, जून में भी कम हो गई है, तो इस तरह का वेदर वहां भी होने का इम्कान है। तो ऐसी पोजीशन में पहले तो ये बताइएगा सर साहब कि वहां पर क्या वेदर होने जा रहा है कल से लेके अगले 6 दिन। 6 दिन में इसलिए कह रहा हूँ कि एक रिजर्व डे भी है, तो अगर कुछ थोड़ा बहुत हो गया तो टाइम को एडजस्टमेंट छठे दिन में की जा सकती है। कि वेदर का इम्कान क्या है और उसके आगे चल के बाकी दूसरे तीसरे चौथे दिन पे क्या असरात मुरतब होंगे। अच्छा देखिए, जो फोरकास्ट है वो इट इज फाइन फॉर फर्स्ट 2 डेज। तीसरे दिन बारिश है और फिर चौथे पांचवें दिन बारिश नहीं है, और उसके बाद छठे दिन भी बारिश नहीं है। तो अब उसमें ये है कि पहले 2 दिन जो है वो जिन दिनों बारिश नहीं है, पहले 2 दिन स्पेशली 20 से 30 के दरमियान है, तो विच इज कंसिडर्ड 30 इज कंसिडर्ड हॉट इन इंग्लैंड। 30 इज कंसिडर्ड हॉट, यूजुअली जून जुलाई अगस्त में होता है इतना। तो उसके बाद ये कि अगर हम देखें ह्यूमिडिटी, क्योंकि दैट्स अ ह्यूज फैक्टर इंग्लैंड में ज्यादा बॉल स्विंग होने का। तो पहले जो 2 दिन है ह्यूमिडिटी जो है वो विच इज अराउंड 30, विच इज स्टैंडर्ड। लाइक ह्यूमिडिटी 60 50 60 से ऊपर होना तो जरा गेंद ज्यादा स्विंग होता है। तो डे 3 पे है, लेकिन डे 3 में बारिश है। डे 4 5 में भी ह्यूमिडिटी निस्बतन पहले 2 दिन से ज्यादा है, तो विच इज स्ट्रेंज। यूजुअली आप समझते हैं पहले 2 दिन गेंद ज्यादा स्विंग होगा, तो इसमें लग रहा है कि शायद आखिरी 2 दिन गेंद स्विंग होने का चांस ज्यादा है, क्योंकि ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ज्यादा। ठीक है। अच्छा, साथ-साथ ये भी बता दें कि टॉस जो है वो कितना इम्पोर्टेंट, कितना वाइटल होगा ओवल की ग्राउंड में? हाँ, देखिए हमारे जो एशियन टीम्स हैं जनरली जब इंग्लैंड जाती हैं तो वो थोड़ा-सा झिझकती हैं पहले बैटिंग करने में वैसे भी, सही है? क्योंकि पहले घंटे में ही 4-5 ना आउट हो जाएँ। एक तो ये रीज़न है, दूसरा ये कि ओवल में लास्ट मंथ में 2 फर्स्ट क्लास मैचेस हुए हैं सरे के। जो सरे ने दोनों जीते हैं, और टॉस जीत के दोनों में उन्होंने पहले बैटिंग की है, और दोनों मैचों में पहले इनिंग में जो दूसरी टीम है 60-70 ओवर में आउट हो गई है, ठीक है? और स्पिनर्स ने कोई बॉलिंग नहीं कराई है, शायद 2-2 ओवर कराए। तो इट्स गिविंग एन इंडिकेशन, ऑल्दो दैट्स आखिरी मैच अभी से 3 वीक पहले खत्म हुआ है, तो अभी वेदर थोड़ा सा गर्म हो गया होगा, कंडीशंस डिफरेंट होंगी। तो आई थिंक के टॉस विल प्ले ह्यूज रोल, प्राइमरली क्योंकि अगर इंडिया 2 स्पिनर्स के साथ जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने तो स्क्वाड अनाउंस कर दिया, वो बाद में डिस्कस करेंगे, तो ऑब्वियसली इंडिया वांट्स टू बॉल लास्ट, ठीक है? अगर 2 स्पिनर्स के साथ जाता है, क्योंकि ओवल ट्रेडिशनली फ्रेंडली, लेकिन आखिर में बॉलिंग करना चाहेगा। आखिर में बॉलिंग करने का मतलब ये है कि उन्हें बैटिंग पहले करनी पड़ेगी, सही है? तो इट्स अ पैराडॉक्स फॉर इंडिया इन अ वे। मेरा ख्याल है कि टॉस जीत कर ऑस्ट्रेलिया शायद पहले बैटिंग कर ले, इंडिया नहीं करेगा।
इंडिया पहले बैटिंग करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, आपका मेरे कहना है। हिसाब से। जी, जी। अच्छा, ठीक है। ख़ैर उनके ये तो डिपेंड करता है कि थिंक टैंक अभी तक उन्होंने इसलिए अनाउंस भी नहीं की टीम, शायद वो अभी कुछ और देख रहे हैं, हुँ, कंडीशन हुँ। को देख रहे हैं। ख़ैर ना स्क्वाड तो अनाउंस किया हुआ ऑफ कोर्स, लेकिन टीम अनाउंस वैसे भी ज़रूरी नहीं होता। वो मैच हुँ, से हुँ। पहले ही होती है, तो यकीनन वहीं पे करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने ये थोड़ा-सा मेरे ख़्याल आउट ऑफ द बॉक्स फ़ैसला किया इस दफ़ा कि पहले ही अनाउंस कर दी, 11 अनाउंस कर दी ना उन्होंने, आपने ये कहा? जी, जी, प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी, बिल्कुल। आप प्लेइंग 11 कहते तो अनाउंस कर दिखा दी। दें, लोगों को दिखा दें प्लेइंग 11? हाँ जी, ये प्लेइंग 11 दिखा दें प्लीज़, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये इनके प्लेइंग 11 अनाउंस करने का सदी साहब जो नुकसान सबसे बड़ा हुआ ना, कि हमारे पास बात करने को उन्होंने छोड़ा कम है ना, चीज़ें कम छोड़ी उन्होंने। नहीं, आई तो थिंक पहले ही टू बी ऑनेस्ट इनके इनके स्क्वाड में सिर्फ एक प्लेस का था कि हेज़लवुड इंजर्ड है, जी, ठीक है? बिल्कुल। इंजर्ड है या नहीं है, तो स्कॉट बोलैंड तो इन ऑस्ट्रेलिया की टीम में एटलीस्ट कोई इश्यू नहीं था कि किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है ना, ठीक है? जी, अगर हम देखें तो जो मानस लबुशैन है, लबुशैन ने जो साउथ अफ्रीकन लबुशैन बोलते हैं उसको अपने उसमें, तो है साउथ अफ्रीकन बॉर्न है ये। तो वो काउंटी क्रिकेट ऑलरेडी खेल रहे हैं। स्टीव स्मिथ ने 2-3 मैचेस पुजारा के साथ खेले हैं काउंटी क्रिकेट के। तो और बाकी इनके कुछ प्लेयर्स अभी उधर से आ रहे हैं, क्या कहते हैं, आईपीएल्स खेल के आ रहे हैं। तो ओवरऑल सारे ही कम्पेटिटिव क्रिकेट खेल के आ रहे हैं और क्या कहते हैं, इनके स्क्वाड में ना इस प्लेइंग 11 में सिर्फ हेज़लवुड का था कि वो इंजर्ड हैं, खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, दैट्स इट। तो उसकी जगह स्कॉट बोलैंड आ गए हैं, जिनका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है जी। ऑस्ट्रेलिया में और आगे से गेंद बड़ा अच्छा स्विंग करते हैं। और मैं बड़ा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच हिम बॉल विद द ड्यूक्स बॉल, ठीक है? तो वो हैंड स्टिच बॉल है ऑब्वियसली अगर वो कुकाबोरा को आगे से स्विंग कर सकते हैं तो आई एम श्योर ही वुड बी एबल टू डू इट। और स्विंग आपको पता है कि किसी भी बैट्समैन को तंग करते हैं और हमारे एशियन बैट्समैन को थोड़ा ज़्यादा तंग करते हैं अगर आगे से स्विंग हो। तो ओवरऑल अगर आप देख लें इनकी स्ट्रेंथ्स तो ऑब्वियसली बड़ी एक्सपीरियंस्ड इनकी जो है वो बैट्समैन 3-4 बहुत एक्सपीरियंस है और बैक एंड पे बॉलर अगर हम देख लें तो वो भी तो ओवरऑल आई थिंक इट्स probably the best team ऑस्ट्रेलिया could put। इनको एडवांटेज जो है ना वो अच्छा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का है कि कैमरन ग्रीन बॉलिंग भी पूरी कर लेते हैं और बैटिंग भी पूरी कर लेते हैं। अब होगा ये कि अगर टॉस जीतते हैं और हारते हैं इनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं? अगर इन्होंने पहले बॉलिंग करनी है तो दे कैन यूज कैमरन ग्रीन मोर। अगर सेकंड बॉलिंग करनी है और आज चौथे दिन करनी है तो शायद जरूरत ही ना पड़े। बट ही इज अ फुल फ्लेज बैट्समैन एज वेल। तो ये थोड़ा सा जो है ना हैविंग अ गुड फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर व्हिच आई थिंक इंडिया इज मिसिंग। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे, उससे पहले एक और सवाल कर लूँगा क्विकली कि आपने कहा कि ड्यूक की बॉल यूज़ होगी कि कोकाबोरा की होगी, इसमें ज़रा क्लैरिटी कर दीजिएगा कि क्या ये डिसाइडेड है कि बॉल हाँ कोकाबोरा जी, की यूज़ बिल्कुल, होगी कि बिल्कुल, 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 बिल्कुल। ये आईसीसी ने क्लियर कर दिया है कि कल ही मैंने पूछवाया था तो अच्छा, क्या कहते हैं क्लियर कर लिया है कि इंग्लैंड में जो है ना वो ड्यूक्सी बॉल यूज़ होगा, सही है? ठीक है। अच्छा, तो अब ये जैसे आपने कहा कि वो हैंड स्टिच्ड बॉल है, तो जो इंडिया खेलता है, वो भी हैंड स्टिच्ड है, अपनी जो लोकल खेलता है क्रिकेट एसजी से, यानी कि वो भी हैंड स्टिच्ड है। तो जी, ड्यूक जी। और इससे अगर कंपैरिज़न करें, तो कोकाबोरा मशीन स्टिच्ड है, तो एसजी और ड्यूक एक कैटेगरी में आती हैं। तो क्या इंडिया जी, को थोड़ा बिल्कुल। एडवांटेज नहीं होगा इसमें? हाँ, डेफ़िनिटली क्योंकि इंडियन बॉलर्स भी इंग्लैंड में तो खेलते ही रहे हैं वैसे काउंटी क्रिकेट और टेस्ट मैचेस वगैरह। हाँ, बॉलैंड के अलावा बाकियों ने तो काफ़ी बॉल किए होंगे ना हैंड स्टिच बॉल से, सही है? बिल्कुल। बॉलैंड जो है वो ही इज़ न्यू बट कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो इंडिया को एडवांटेज शायद ज़्यादा इसलिए होगा कि अम, ड्यूक्स इज़ मोर क्लोज़र टू एसजी जी, देन जी, जी। कोकाबुरा, ठीक है? और फिर इंग्लैंड वेदर की वजह से उसपे जो लेकर वगैरह का स्टाइल लगाया जाता है वो थोड़ा-सा इंडिया से डिफरेंट है। सो इट्स नॉट आइडेंटिकल टू एसजी बट हुँ, इट इज़ मेड सिमिलर वे, ठीक है? व्हेयर्स कोकाबुरा इज़ नेक्स्ट लेंथ, राइट? तो जो उसके फिनिशिंग है ना वो कोकाबुरा एसजी दोनों से डिफरेंट इसलिए है कि वो इंग्लिश इंग्लिश वेदर के लिए डिज़ाइन की गई है बॉल, सही है? हैंड स्टिच है, तो हैंड स्टिच बॉल में ये है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन ना देना चाहूँ, मिनिमम भी देना चाहूँ तो ये कहूँगा कि हैंड स्टिच बॉल स्पेशली ड्यूक्स में ये है कि नेचुरल वेरिएंस थोड़ी-सी ज़्यादा होती है इन कंपैरिज़न टू अ, कोकाबुरा बॉल। अगर विकेट सीधा भी हो ना तो ये एक आध बॉल ऊपर-नीचे हो जाता है। स्पिनर को थोड़ा-सा एक्स्ट्रा क्योंकि सीम जो है वो थोड़ी-सी उभरी हुई होती है, तो सीम और जो पेट है उसका साइड लग जाए, कभी ऊँचा रह जाता है, कभी नीचे रह जाता है। तो नेचुरल वेरिएंस जो है ना वो ड्यूक्स बॉल की बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिज़न टू कोकोबोरा। तो उसमें ये है वो इंडिया को डेफिनिटली एडवांटेज है बिकॉज़ दे प्ले मोर विद एसजी। ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की बात आपने की, तो उसमें जो डेविड वार्नर हैं, वो अपने करियर के ट्वाइलाइट पे हैं, उनकी रिटायरमेंट की बातें भी चल रही हैं। उन्होंने गो के ये कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाकर रिटायरमेंट अनाउंस करना चाहूँगा, शायद वो पूरी
खेलना चाहते हैं एशेज, खासतौर पे WTC तो होगा ही होगा, लेकिन उसके बाद एशेज खेलना चाहते हैं। एशेज में पता नहीं, मुझे तो लग रहा है कि शायद वो सारे मैच ना खेल पाए, जो खासतौर पे उनकी जो फॉर्म चल रही है, बेशक वो टेस्ट में तो ना सही, IPL में भी उन्होंने काफी पुअर परफॉर्म किया, उनकी टीम भी काफी नीचे गई, कैप्टन भी थे वहां पर। तो आप क्या देखते हैं उनके करियर को लेके, पिछली परफॉर्मेंस को लेके, और अब क्या वो कर पाएंगे ऐसा कि अपनी जगह को बरकरार रख सकें टिल के ऑस्ट्रेलिया में जाके वापस खेलें? देखें डॉक्टर साहब, क्रिकेट इज अ फनी गेम। आपका एक अच्छा कैच ड्रॉप हो जाता है, सीधा सीधा कैच ड्रॉप हो जाता है, आप 100 कर देते हैं, सही है। तो यू नीड सम लक विद इट, राइट? सो ही इज एन एक्सपीरियंस इनफ। 8,000 से ज्यादा टेस्ट में रन है, इंटरनेशनल क्रिकेट में 15,000 से ज्यादा रन है। देयर इज नो डाउट अबाउट हिज क्रेडेंशियल्स एज ए क्रिकेटर। हाँ, अब जो है वो कैन ही गो आउट ऑन हिज ओन टर्म्स। मार्क हुआ बहुत बड़े खिलाड़ी थे ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। उनकी आखिरी सीरीज थी पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें पाकिस्तान को बड़ी बुरी तरह ऑस्ट्रेलिया ने हराया, लेकिन उन्होंने रन नहीं किए। उसके बाद क्या हुआ, ही वांटेड टू रिटायर इन ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद स्ट्रेट अवे अक्टूबर में मैचेस हुए और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में सीजन था, उन्होंने पिक नहीं किया। उनके बड़ा कैप्टन थे। तो कहने का मकसद ये है कि इट्स हिज विश एंड ही सेड दैट दिस आई विश टू, सो ही डिडंट से आई वांट टू, मतलब ही वांट टू, बट दैट्स हिज विश इफ ही कीप्स द फॉर्म। मेरे जाती ख्याल में लक थोड़ी सी उन्हें चाहिए, और मेरा ख्याल है कि एशेज में वो रन्स करेंगे। एशेज का भी इंशाल्लाह हम बाद में कर लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है एशेज में वो रन्स करेंगे, क्योंकि जो IPL में भी जो है ना, वो टेस्ट क्रिकेट की तरह ही खेल रहे थे, तो टाइम लेके खेल रहे थे, तो आई थिंक यहाँ पे जरा सूट करेगा। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो बाकी बैट्समैन, अगर आप वैसे थोड़ा-सा उनकी बैटिंग को बात करते चलें, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की, तो उसको आपको नज़र आता है कि उनकी जो बैटिंग लाइन सेट उनकी बैटिंग लाइनअप है, हम देख रहे हैं एक अरसे से, और उनमें चेंजेस भी बहुत कम करती है ऑस्ट्रेलिया। ऑल ऑफ अ सडन जैसे बाकी टीमें कर जाती है 2-2, 3-3 प्लेयर्स को, ऑस्ट्रेलिया ऐसा नहीं करती, वो बड़े सेट पैटर्न के साथ खेलते हैं, और एक रेज़िलियंस है उनमें ख़ास किस्म की। तो जो इंडियन बॉलर्स हैं, जो जैसे अभी उस पे अलग से बात करेंगे, लेकिन वैसे मैं क्विकली बात करना चाहता हूँ कि शामी हैं, सिराज हैं, उमेश यादव हैं, जो भी खेलेंगे, तो वो इनके लेफ्ट हैंडर बैट्समैनों को, क्योंकि काफ़ी सारे हैं ऑस्ट्रेलिया में खेलने वाले लेफ्ट हैंडर्स, तो उनको के लिए काफ़ी मुश्किल पैदा करने की सलाहियत तो रखते हैं, खास तौर पे डूब की बॉल। जी बिल्कुल, लेकिन अब ये देख लेना कि इनके जो बैट्समैन है ना, जिस तरह ख्वाजा हो गया, वो भी काउंटी क्रिकेट पहले खेलता रहा है, तो इन सारों ने इंग्लैंड में काफी क्रिकेट खेली हुई। लेविस है, वो तो राइट हैंडेड है, फिर ट्रेविस हेड जो है वो नीचे आएंगे, और ट्रेविस हेड इज द मोस्ट डेंजरस प्लेयर इन द लॉट, बिकॉज वो उसको सारे अंडररेट करते हैं और वो रन्स कर जाता है, ठीक है। ही इज एक्चुअली हिज स्ट्राइक रेट इज ओवर 80 इन टेस्ट क्रिकेट इन लास्ट 2 years। तो वो बड़ा एग्रेसिव खेलता है और वो बचा जाता है ना ऑस्ट्रेलिया को काफी जगह। तो आई थिंक ओवरऑल आई डोंट थिंक अश्विन का है कि अगर थोड़ा सा, अगर ये मैचेस थोड़े से और लेट होते, अगस्त में होते, तो शायद वो ज्यादा तंग करता लेफ्ट हैंडर्स को। तो इस हिसाब से आई डोंट थिंक कि तंग तो वैसे ही इंग्लैंड में बंदा होता ही है अगर स्विंग हो रहा हो गेम। तो बट आई थिंक दे आर मोर देन केपेबल टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द बॉल एंड पिच। ठीक है। अब इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे तो ज़रूर कीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया की साइड पे अभी हम इंडिया की तरफ अगर जाते हैं, तो उनका स्क्वाड भी शेयर कर दीजिए। इंडिया का जी स्क्वाड शेयर करते हैं, एक सेकंड। प्रोबेबल्स हैं ऑब्वियसली। ऐसे लग रहा है कि उन्होंने आज भी बयान आया है उसका, रोहित शर्मा का, कि हम अभी डिसाइड करेंगे कि अश्विन को खिलाना है या नहीं खिलाना, ठीक है। ठीक है। तो विच मीन्स कि जडेजा तो खेल रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो क्योंकि वो ये थोड़ी सी क्लैरिटी थी, क्योंकि और कोई पीछे बैट्समैन उन्होंने रखा ही नहीं स्क्वाड में ना। तो मेरा ख्याल है कि अगर जडेजा खेल रहे हैं तो अब आपको 8वें नंबर पे थोड़ा सा बैटिंग बेहतर चाहिए। शार्दुल ठाकुर ने रन्स तो किए थे लास्ट टाइम और थोड़े से आउट भी किए थे, लेकिन आई थिंक इट विल बी अ लिटिल बिट ऑफ अ पंट टू प्ले हिम इंस्टेड ऑफ अश्विन, क्योंकि उनके 6 लेफ्ट हैंडर्स हैं टोटल, ऑस्ट्रेलिया के 11 में से जो 11 अनाउंस किए, और 7 में से 4 हैं, प्रॉब्ली 8 में से 5 होंगे, टॉप 8 में से 5 होंगे। तो आई थिंक अश्विन का खेलना बनता है उस सेंस में। बाकी क्या कहते हैं, अगर हम स्क्वाड देख लें तो अगेन इनका भी जो है वो टॉप 5 तो नो क्वेश्चंस। रहाने को वापस लेके आए हैं, उनको पता है कि इंग्लैंड में उसी ने रन्स करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। रेहाने तो दूसरे इंडियन दूसरे प्लेयर हैं जो मुझे ड्रेविड के बाद बहुत ज़्यादा, ये नहीं मतलब कि बाकी नहीं पसंद, मतलब कहने का कि ड्रेविड के बाद मेरे बड़े फेवरेट प्लेयर हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई इनके वापस आने की, और ज़रूरत भी थी इंडिया को, इसकी शदीद और ज़रूरत थी। कॉन्फिडेंस में है, अभी सीएसके से भी खेले हैं। देखें, टेस्ट क्रिकेट और T20 क्रिकेट में डेफिनेटली बहुत फर्क होता है, लेकिन आपके जो फॉर्म है और आपका जो एनवायरनमेंट है ना, वो सो ही जस्ट वन सीएसके की तरफ से। तो आई थिंक एंड ही इज कंप्लीटली चेंज हिमसेल्फ एज अ T20 बैटर।
सो आई होप दैट्स नॉट गोना इम्पैक्ट हिज टेस्ट क्रिकेट, लेकिन बड़े मैच का प्लेयर है और इट इज अ बिग गेम। अच्छा, ये अभी बाकी तो रोहित शर्मा, शुभन गिल ने अभी बहुत ही प्रूव किया अपने आप को ऑल काइंड ऑफ फॉर्मेट्स में। मेरे ख्याल जहां जहां खेल रहे हैं वो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, और दिस इज अ रियल टेस्ट नाउ फॉर हिम कि वो अब इंग्लैंड में इस WTC में क्या करते हैं। ठीक है, उसके अलावा बाकी मतलब किसी के नाम की, विराट कोहली हैं, जगह मौजूद हैं, जिनके रहने वापस आए। हाँ, बात करने वाली है पुजारा पे। पुजारा चूंकि जी ऑलरेडी वहां पे काउंटी खेल रहे हैं, अच्छी फॉर्म में है, उस पर जरा आप कमेंट कर दीजिएगा कि हाउ हाँ ही जी इज गोइंग बिल्कुल। टू। पुजारा जो है वो ससेक्स से खेल रहे हैं, बल्कि स्टीव स्मिथ ने भी 2-3 मैच उसके साथ खेले, और मतलब 70 क्लोज टू लेट 60s की एवरेज से खेल रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। 300 किए हैं और बड़े 100 किए हैं। तो और वो सीजन के अर्ली सीजन में नॉर्मली इंग्लैंड में ये होता है कि बैट्समैन ज्यादा रन्स करते हैं जून के बाद, जुलाई अगस्त सितंबर में ना, ताकि विकेट थोड़े से सीधे हो जाते हैं। तो इसने मुश्किल ट्रैक्स भी किए हैं, तो एंड अगेन अगेंस्ट द ड्यूक्स बॉल, तो ये थोड़ा सा उनको एडवांटेज ये होगा कि वो ऑलरेडी कंडीशन से एक्लेमेटाइज हैं, वेदर से एक्लेमेटाइज हैं, स्विंग बॉल को खेल रहे हैं, मतलब स्विंगिंग बॉल को, क्योंकि अप्रैल मई में जो है वो गेंद जरा ज्यादा स्विंग होता है, ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। तो आई थिंक ही इज स्कोर्ड रन्स इन डिफिकल्ट कंडीशंस। थोड़ा सा डाउन साइड ये है कि काउंटी क्रिकेट में जनरली जो है ना वो फास्ट बॉलर्स ऑपरेट करते हैं अराउंड 80 माइल्स, ठीक है, तो थोड़े से आपको टाइम मिल जाता है एडजस्ट करने का। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स होंगे ये 85 टू 90 के करीब करेंगे माइल्स में ना, सही है। तो यानी कि अभी वो खेल रहे हैं 130 की स्पीड, और फिर अचानक आ जाएगी 140 145 की। तो वो एडजस्टमेंट जो है वो किस तरह करते हैं, दैट माइट बी, ऑब्वियसली ही कैन आंसर इट, लेकिन डेफिनेटली ही इज प्रॉब्ली द ह्यूज प्लस फॉर इंडिया। Obviously he's been there for last 8 weeks. ठीक है। अच्छा, बॉलिंग से बात करने से पहले से सब एक बहुत ही अहम क्वेश्चन और बड़ा ही क्वेश्चन मार्क भी है उस पर, भरत या ईशान किशन विकेट कीपिंग, आपके ख्याल? अच्छा, अब अगेन ऑब्वियसली ईशान किशन इज भारत के भी 10 है मेरे ख्याल है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, लेकिन ईशान किशन इज अ मोर डायनामिक बैट्समैन, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह आपको याद हो 2005 के एशेज में इंग्लैंड के पास प्लेयर्स तो थे, लेकिन केविन पीटरसन ने गेम ही चेंज कर दी ना, आपको यू नीड सम एग्रेशन, तो ऑब्वियसली दैट्स, लेकिन डाउन साइड ये है कि आपको इन दोनों में से जो बेहतर, टेक्निकली बेहतर कीपर है वो रखें, क्योंकि इंग्लैंड में ये होता है कि गेंद एक तो स्विंग होता है, लेकिन एक आप कीपर के पास जाते जाते भी स्विंग हो जाता है, ठीक है, व्हिच इज नेवर हैपेंस एनीवेयर एल्स, राइट, सिर्फ इंग्लैंड में होता है। तो जो आपको टेक्निकली थोड़ा सा सॉलिड चाहिए कीपर, राइट, तो मेरा ख्याल है कि भारत को खिलाना चाहिए इफ दे गो विद, क्योंकि एक आध भी स्टीव स्मिथ का कैच ड्रॉप कर लिया और वो 150-200 कर गया तो आपका मैच गया। तो आई थिंक रिस्क नहीं लेना चाहिए और भारत को खिलाना चाहिए एज ए कीपर। अच्छा, आपके ख्याल में नो ब्रेनर के ये इसको भारत को खिलाना चाहिए। मेरे बेशक ख्याल ईशान में किशन बिल्कुल। बेहतर बैट्समैन जरूर है, लेकिन मेरा भी यही ख्याल होता है कि जब आप एक स्पेशलिस्ट को ही खिलाना चाहिए, 7वें नंबर के बैट्समैन पे आप रिलाय नहीं कर सकते कि बैटिंग की वजह से उसको एक स्पेशल सीट पर खिला दिया जाए। एनीवेज, या जी, अब आते हैं स्पिनर्स की तरफ, तो उसमें रविंद्र जडेजा, अश्विन और अक्षर पटेल, गो के वारिस, इन पॉसिबल्स प्रोबेबल्स में उसका नाम नजर नहीं आ रहा, लेकिन ही इज देयर। तो व्हाट डू यू थिंक, कितने आई थिंक खेलेंगे? अक्षर पटेल जो है ना वो इंडिया में भी उनसे इतने बॉल नहीं कराए, हालांकि इंडिया में उनके बड़े अच्छे रिकॉर्ड हैं, आखिरी तो सीरीज हुई ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, but he scored runs, he scored very valuable runs batting at 8 and 9. Those were different conditions. I think we should exclude him as they did in these probables. उसके बाद अब बात आ जाती है जडेजा को, I think they are playing as a batsman who bowls. That's तो right. बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे नंबर 6 पे खिला रहे हैं, और ही इज एन एग्रेसिव बैट्समैन और ही स्कोर्ड रन्स इन इंग्लैंड बिफोर। तो आई गेस के बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे वो खेल रहे हैं। अब मसला आ रहा है कि बॉलिंग ऑलराउंडर किसको खिलाएं। तो बॉलिंग ऑलराउंडर में अश्विन और शार्दुल ठाकुर में से आपने एक को खिलाना है ना। तो अक्सर तो आपके ख्याल में बिल्कुल ही आउट है? मेरे ख्याल में आउट है, मेरे ख्याल में। अच्छा, अश्विन और शार्दुल में से आप किसको पिक कर रहे हैं? अब वो डिपेंड करता है। रोहित शर्मा ने आज कहा है कि यार क्या कहते हैं, हम विकेट देख के डिसाइड करेंगे। तो आई डोंट नो, क्योंकि शार्दुल ठाकुर ने कुछ 1-2 नॉक्स अच्छी खेली थी इंग्लैंड में लास्ट टाइम, और हमारे इंडिया पाकिस्तान का ये होता है कि वो एक चीज याद रह जाती है ना उनको, सही है। तो आई थिंक इट्स अ वन ऑफ गेम। पर्सनली आई थिंक अश्विन को खिलाना चाहिए, क्योंकि शार्दुल ठाकुर ने 5 आउट शायद ही करे, सही है, लेकिन अश्विन 5 आउट कर सकता है। कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि उनके लेफ्ट हैंडर ज्यादा है ना।
जी, समझ बिल्कुल, रहे हैं? बिल्कुल। तो शार्दुल ठाकुर कुड बी अ गुड सपोर्ट, यानी कि अगर शार्दुल ठाकुर की बैटिंग थोड़ी-सी बेहतर होती ना, तो आप कह सकते हैं कि यार वो मतलब आप उनको बैटिंग करा देना। लेकिन उनकी बैटिंग जो है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जितनी मतलब होनी चाहिए एज़ अ जेन्युइन ऑलराउंडर। लेकिन कैमरन ग्रीन है ना, तो अब कैमरन कैमरन ग्रीन की बैटिंग इनसे बहुत बेहतर है, ठीक है? जी, बॉलिंग सिमिलर है, मतलब शार्दुल ठाकुर से थोड़ा-सा बेहतर हो। तो उस ज़मरे में अगर हम देखें, तो आई थिंक कि अश्विन और फिर क्या कहते हैं, अश्विन बारी भी कर ही लेते हैं, 500 हैं टेस्ट जी, में इतने बुरा नहीं है बिल्कुल, वो प्लेयर। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर फ़ास्ट बॉलर पे आते हैं तो मेरा ख़्याल है 2 तो क्लियर कट हैं, मोहम्मद शमी और जी, जी। मोहम्मद सिराज। बाकी जी, रह जी। जाते हैं उमेश यादव या जयदेव। सो इनमें से आपका पिक क्या है? आई मीन उमेश यादव है और उनकड है ना, तो इन दोनों में से बिल्कुल। उमेश यादव जो है वो पहले तो खैर बहुत ही आला बॉलर होते थे, बड़े तेज़ होते थे और स्पीड फैक्टर था, लेकिन अब सिर्फ ये है मेरे हिसाब से डाउन साइड उसकी कि थोड़ी-सी एज भी हो गई है, 35-37 साल के हो गए हैं और लास्ट जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेरे ख्याल है 25-30 ओवर में कोई आउट नहीं किया, जो इंडिया में मैच हुए थे। हुँ, तो हुँ। आई वुड प्रोबब्ली गो फॉर अ वेरिएशन विद यादव, क्योंकि अगर इनका शेप मतलब एक तो लेफ्ट आर्मर है, तो उनका शेप अगर अवे हो रहा है लेफ्ट हैंडर्स के लिए, तो शायद आपको मतलब पेस से तो तंग नहीं करेंगे वो डेफिनिटली, हुँ, ठीक है? यादेव जो उमेश यादव हैं शायद थोड़ा-सा पेस से तंग कर सकते हैं, लेकिन उनका जो है वो स्विंग जो है वो कर सकते हैं और उनके भी 8-50 हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो ही वुड बी अ गुड नंबर 9 in that way, right? So I think looking at the conditions and looking at the overall scenario, I would probably uh, pick Unkat ahead of Yadev. ठीक है जी, ठीक है। तो ये मेरा ख़्याल है कि सती साहब की जो टीम है मैं भी काफ़ी हद तक इससे एग्री करता हूँ। मोर Mhm. और लेस यही बनती है। ठीक है, ये इंडियन टीम का एनालिसिस हो गया। अगर इसको आपने जैसे हमने बॉलिंग का उधर देखा था, अगर अदर वे राउंड देखें, तो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग जो है, ख़ासतौर पे पेस बॉलिंग जो है, वो Mhm. टॉप ऑर्डर को जो मतलब पहले 5 हैं, बाकी तो जो मतलब कर जाते हैं उसका कोई पता नहीं होता, वो छोटा-सा बॉक्स कोई भी खेल जाता है, जडेजा खेल सकता है, अश्विन खेल सकता है। लेकिन ऊपर की टॉप बैटिंग को पैट कमिंस, बोलैंड किस तरह से लेंगे? देखिए बॉलैंड जो है ना वो ही इज़ एन अननोन कमोडिटी, ऑल्दो इंडिया में एक मैच शायद खेले थे, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन ये कंडीशंस थोड़ी-सी डिफरेंट हैं, एनवायरनमेंट थोड़ा-सा डिफरेंट है। बॉलैंड जो है वो आगे से गेंद स्विंग करते हैं, ठीक है? और हमें पता है कि यार कोहली का भी गैप बन जाता है, रोहित शर्मा का भी गैप बन जाता है और जो गिल हैं, वो ओपन स्टांस से खेलते हैं, ठीक है? अब गिल को अगर स्विंग हो रहा होगा तो फँस जाएगा, चौथे, 5वें विकेट पे आगे से गेंद स्विंग हुआ तो वो फँस जाएगा, बिकॉज़ ही इज़ अ स्ट्रोक प्लेयर। अ, सबसे जो डिसएडवांटेज इनको हुआ है वो क्या कहते हैं, जो इंजर्ड हो गए इनके बॉलर, क्या नाम है उसका, हेज़लवुड। हेज़लवुड। अब हेज़लवुड जो है ना वो कोहली को तंग कर सकता था ज़्यादा, क्योंकि कोहली लो हैंड से खेलते हैं, तो आगे से गेंद अगर ज़रा उठे ना, ठीक है? और स्विंग हो थोड़ा-सा, तो वो अब पैट कमिंस जो है ना वो इंटू द डेक करते हैं और वो कलाई से करते हैं, तो थोड़ा-सा दोनों में फ़र्क था ना। तो आई थिंक कि हेज़लवुड का ना होना थोड़ा डिसएडवांटेज है ज़रूर, लेकिन बोलेंड जो है वो स्विंग करते हैं कूकाबूरा बॉल। तो आप समझ लें कि इफ यू कैन स्विंग Kookaburra ball, red ball, you are more likely to swing a lot more with the hand stick Duke's ball in English conditions. तो बॉलैंड का ये है कि वो आगे से स्विंग करेगा, पैट कमिंस इनटू द डेक बॉलर आपको बैकफुट पे ज्यादा खिलाएगा। स्टार्क जो है वो ऑल्दो उसके इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड इतने अच्छे नहीं है रिसेंटली, बट इफ ही फाइंड्स हिज मैजिक, वो एक स्पेल में ही 4-5 आउट कर जाएगा अगर इफ ही फाइंड्स हिज मैजिक। लेकिन रिसेंट 2-3 सीरीज में अवे और होम इंडिया ने स्टार्क को बहुत बेहतर खेला है और क्या कहते हैं एट दिस वन स्टेज स्टार्क को ऐसा लग रहा था शायद ड्रॉप कर देना, तो बट देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर क्या कहते हैं एक्सपीरियंस। तो अगर हम तीनों फास्ट बॉलर को देखें तो तीनों डिफरेंट बॉलर्स हैं, सही है? और ये थोड़ा सा एडवांटेज है ऑस्ट्रेलिया को कि तीनों बॉलर्स का स्टाइल जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो बैट्समैन को एडजस्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी और नेचुरल लाइन तो उनके हैं ही, मतलब 500 आउट करने वाले हैं टेस्ट में, तो जाहिर है कि वो भी वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। खासतौर पर इंडिया की बैटिंग भी सारी जो टॉप ऑर्डर है, खासतौर पे वो राइट हैंडेड है जी और जी। इधर दोनों स्टार्क भी और पैट कमिंस भी लेफ्ट आर्म बॉलर हैं। तो ये भी मेरा ख्याल कॉम्बिनेशन एक नहीं खूबसूरत पैट देखने को कमिंस तो मिलेगा। राइट हैंडेड है, स्टार्क स्टार्क लेफ्ट हैंडेड है। सॉरी, मैं मिक्स कर हाँ, गया। नहीं सही। हाँ, मैंने सही गलत कह रहे बोल हैं। दिया? जी, सॉरी। नहीं आपको आपने कहा कि पैट कमिंस लेफ्ट हैंड राइट बॉलर ही। अच्छा, मैंने अदर वे स्टार्क राउंड सिर्फ कर लेफ्ट दिया। हैंड। ठीक जी, हो जी। गया।
तो मेरा ख्याल है कि बहरहाल ये हमें कंपटीशन जो है बड़ा ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। हाँ, एक आखिरी जाते-जाते सवाल, जी, जी। कैप्टेंसी रोहित हुँ। शर्मा वर्सेस पैट कमिंस, क्या मैचअप है इनका? आई थिंक कि दोनों के पास उसके पास स्टीव स्मिथ है, इसके पास कोहली है, ठीक है? अच्छा, लेकिन इसको थोड़ा-सा एडवांटेज ये है कि इसके साथ सिर्फ कोहली नहीं है, इसके साथ रहाणे भी है। रहाणे इज़ आई थिंक अ वेरी गुड क्रिकेटिंग ब्रेन। हुँ, ही इज़ प्रोबब्ली वन ऑफ द बेटर क्रिकेटिंग ब्रेन्स इन इंडिया, राइट? तो रहाणे हैं, कोहली हैं, पुजारा हैं और तो यस, इसके जो सपोर्ट है ना, हुँ, वो बेहतर है मेरे हिसाब से ठीक है, एडवाइस के हिसाब से। व्हेयरएज़ उसके पास स्टीव स्मिथ है, लेकिन बाकी वार्नर इज़ अ शेड लाइक ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड पर्सन। ख्वाजा हैज़ बीन अ कैप्टन इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो वो उसके पास भी एडवाइस है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शर्मा को बेहतर एडवाइस मिल सकती है। उसके पास जो कोर ग्रुप है वो ज़रा, और इन लोगों ने साथ क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा खेली है। तो आई थिंक कि डेफिनिटली उसको एडवांटेज जो है शर्मा को इस सेंस में। और ठीक है, अपनी इसके अलावा कप्तानी जो है ना वो तो ज़ाहिर है, लेकिन कोचिंग स्टाफ जो है आपके साथ, वो और सब कुछ मिला के ना, तो आई थिंक कि दोनों के पास काफ़ी अच्छी एडवाइस अवेलेबल होगी इफ दे नीड इट। ठीक है, बिल्कुल, जैसे ही आपने कहा कि ग्राउंड के अंदर जो पैट कमिंस की और रोहित शर्मा की हो रहा कॉम्पिटिशन हो रहा होगा, उसके साथ-साथ बाहर डगआउट में भी एक हेल्दी कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। दोनों तरफ काफ़ी हैवी ड्यूटी लोग मौजूद हैं और उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल, भी काम आएगा। इसके साथ कुछ बिल्कुल। और कहना चाहेंगे तो ज़रूर कीजिएगा। मेरा ख्याल है कि अब अच्छा, काफ़ी बस ये कि अब लोगों को बताना है कि हमारे ख़्याल में जीतेगा कौन? क्योंकि हाँ, दैट्स द ये सॉरी ये और तो लोगों से भी पूछिएगा कि वो कमेंट में हमें बताएँ कि उनके ख्याल में कौन जीतेगा और कौन डॉक्टर मैन साहब ऑफ द मैच आपकी होगा। क्या गट फीलिंग है? आपकी क्या गट फीलिंग? मुझे लग रहा है कि गट फीलिंग इसलिए है कि मुझे लगता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है ना वो बहुत रेजिलियंस के साथ खेलती है। हुँ, हुँ। बेशक वो उनके पास स्टारडम अगर ना भी हो ना, एक-एक को अगर आप देख लें तो बहुत बड़े स्टार्स नहीं भी हैं, फिर भी वो एज़ अ टीम बहुत जेल होके खेलती है। वो अच्छी से अच्छी टीम को भी हराने की सलाहियत रखती है और वो उनको कहीं चांस मिल जाए मैच में वापस आने का, तो वो उसको फिर छोड़ते नहीं उस मौके को। तो ये हुँ। मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया का एडवांटेज है और मेरी गट फीलिंग है कि ऑस्ट्रेलिया प्रेशराइज़ कर देगा इंडिया को। सही, सही, सही। अच्छा, मेरा अगर नाज़रीन डॉक्टर साहब से किसी हद तक इत्तेफ़ाक करता हूँ। मेरा ये है कि आई थिंक हूएवर विन्स द टॉस विल विन द गेम। ठीक है, आपने यानी कि फिर भी पत्ता थोड़ा-सा क्लोज़ कर लिया। नहीं, नहीं, टॉस टॉस जीत गए तो मैच जीत गए। बड़ा मैच है, टॉस जीत गए तो मैच जीत गए, मेरे हिसाब से। अच्छा फिर यार मज़ा नहीं आता बस इस तरह की सर साहब इस तरह की बात में कि जब टॉस ही जीत गया, मैच जीत गया, फिर बाकी 6 दिन तो हम मतलब खाली नहीं, फ्री क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब, टेस्ट क्रिकेट में ये है ना कि जब आप टॉस जीत जाते हैं ना, तो यू आर अहेड ऑफ द अदर टीम स्ट्रेट अवे। दैट्स राइट और या इस लेवल पे जो है, इफ यू प्ले योर कार्ड्स राइट ठीक है। एंड यू अहेड ऑफ द गेम, यू शुड स्टे अहेड ऑफ द गेम। कोई ब्लंडर ना हो जाए, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी, देन हुँ, दे कैन डिक्टेट द गेम। समझ रहे हैं? ठीक तो इसलिए मेरा ख्याल है कि क्या कहते हैं, जो टीम टॉस जीतेगी, दे विल सेट द टोन एंड इफ देयर आर नो ब्लंडर्स, क्योंकि बोथ द टीम्स आर इक्वली कॉम्पिटेंट। मेरा ख्याल है दोनों राइट टीमें शायद थोड़ा-सा एडवांटेज बॉलिंग का, फास्ट बॉलिंग का है, बल्कि स्पिन मतलब बॉलिंग का थोड़ा-सा ऑस्ट्रेलिया हेवी है। लेकिन ओवरऑल क्योंकि ड्यूक्स बॉल यूज़ हो रहा है, हैंड स्टिच है, तो इंडिया को भी मतलब आई थिंक इट्स इवन स्टीवन्स मेरे हिसाब से। लेकिन टॉस जहाँ पे दोनों टीमें बराबर हों, वहाँ पे टॉस जो है ना वो थोड़ा-सा एडवांटेज दे देता है। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि जो टीम टॉस जीतेगी वो जीतेगी शायद। ठीक है जी, हम नाज़रीन से भी ये गुज़ारिश करेंगे कि कमेंट में ब ज़रूर बताइएगा कि आपके ख़्याल में कौन-सी टीम मैच जीतेगी और टॉस कौन-सी टीम जीतेगी और साथ-साथ कौन मैन ऑफ द मैच होगा और आपके ख़्याल में इस डब्ल्यूटीसी फाइनल का कौन होगा जो फरेरा लहराएगा, अलम लहराएगा। देखते हैं कि अगले चंद दिनों में क्या होने वाला है। ठीक है जी, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। प्लीज़ कमेंट अच्छा, में ज़रूर बताइएगा और एक और सब्सक्राइब भी चीज़ मैं कीजिए। बताता जाऊँ कि जो पंडित्स हैं, जो मतलब जो लोग पहले से वो करते हैं क्या कौन-सी टीम जीतेगी, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को फ़ेवरेट करार दिया है, जस्ट टू लेट अच्छा। यू नो। ठीक है, वैसे मैंने पंडित की मर्ज़ी से नहीं कहा, मैंने अपनी मर्ज़ी से कहा। हाँ, नहीं, जो है ना, जो बेटिंग वेबसाइट्स होती हैं ना, उनके पास पीछे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स ही होते हैं जो उनको रेट्स बताते हैं। रेट्स मतलब ये कि जो दे मेक एन इज़ लाइक, तो उसके हिसाब से जो है ना वो भी ऑस्ट्रेलिया इज़ 190 फॉर हुँ, $1 एंड इंडिया इज़ 287 फॉर $1। ओके, So ठीक है। which is a reasonable difference. It's not हाँ, even close. But I felt कि इंडिया की बैटिंग is reasonably strong स्ट्रॉन्ग और I felt कि अगर वो टॉस जीत गए तो इंडिया का जीतने का चांस है।
चलें, ठीक है जी नाज़रीन, इसके साथ इजाज़त दीजिए हमें, अगले एपिसोड में हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।